नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर। आप देख रहे हैं ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में देखिए वर्ग 7 के एनसीईआरटी के किताब से विज्ञान के कुछ चुने हुए अनमोल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना कहलाता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है, यह बताना है दोस्तों इस प्रश्न में। तो यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो प्रश्न संख्या के साथ कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाचन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी अनमोल चुने हुए वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया कहलाती है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? इन ऑप्शंस में से बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्ग्रहण। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मनुष्य के दांतों का पहला सेट किस अवस्था में निकलता है? मनुष्य के दांतों का पहला सेट किस अवस्था में निकलता है दोस्तों, यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शैशवावस्था। शैशवावस्था में मनुष्य के दांतों का पहला सेट निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न देख लीजिए, सभी दूध के दांत किस उम्र तक टूट जाते हैं? सभी दूध के दांत किस उम्र तक टूट जाते हैं, यह बताना है यहां पे दोस्तों। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 8 वर्ष की उम्र तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। सभी प्रश्न एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं, वर्ग 7 के विज्ञान के किताब से। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा के लिए। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ के फॉर्म में डीएलएड के सभी यूनिट्स का अलग अलग एवं सामान्य अध्ययन का सभी विषयों का अलग अलग पीडीएफ हमारे चैनल के द्वारा तैयार किया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सकती है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130। साथ में दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा स्पीड टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें रोज आपको एक एक प्रैक्टिस सेट मिलता है और उसके साथ उसका आंसर की भी मिलता है। तो दोस्तों, इसे प्राप्त करने के लिए एवं स्पीड टेस्ट सीरीज ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न। शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमाशय। अमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित किया जाता है दोस्तों मनुष्य के शरीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यह बताना है यहां पे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए सातवां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पीत रस किसके द्वारा स्रावित किया जाता है?
शरीर में पीत रस जो स्रावित होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बताना है यहाँ पे दोस्तों। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कृपया प्रश्न संख्या के साथ कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत के द्वारा पीत रस स्रावित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्षुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश डैश कहलाते हैं। क्षुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्योंकि क्षुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर जो अंगुली के समान रचना होती है उसे ए और बी दोनों कहते हैं। दीर्घ रोम भी कहते हैं और रसांकुर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश डैश में करता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ पे करता है दोस्तों, यह बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य धानी। खाद्य धानी में अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। अंगोरा ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किए जाते हैं यह बताना है दोस्तों यहाँ पे 10वें प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बकरी। अंगोरा ऊन बकरी से प्राप्त किए जाते हैं। आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर का ताप कितना है? मानव शरीर का ताप कितना है डिग्री सेल्सियस में बताना है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान है। आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। अम्लीय क्षारीय पदार्थों के पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्लीय क्षारीय पदार्थों के पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूचक कहते हैं। सूचक कहते हैं अम्लीय क्षारीय पदार्थों के पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष पदार्थ को। आइए दोस्तों 13वां प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे विलयन जो नीले अथवा लाल लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो नीले अथवा लाल लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदासीन विलयन। आइए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को कौन है जो लाल कर देता है इनमें से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है दोस्तों, तथा क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ध्यान रखिएगा दोनों में से किसी भी टाइप का प्रश्न आ सकता है। दोनों में से कोई भी टाइप का प्रश्न आ सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से कम। आइए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। 17वां प्रश्न देखिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश डैश के बनने के कारण दुधिया हो जाता है। किसके बनने के कारण दुधिया हो जाता है इन ऑप्शंस में से ये बताना है दोस्तों। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कृपया प्रश्न संख्या के साथ कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण पानी दूधिया हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 18वां प्रश्न देख लेते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है दोस्तों। और धोवन सोडा का क्या नाम होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या कहलाता है यहाँ पे दोस्तों, ये बताना है यहाँ पे आपको इस प्रश्न में। तो इसका देखिए कई इसके ऑप्शंस हैं। लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ाना, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे पर पेंट की परत चढ़ाना। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, घट जाता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। 21वां प्रश्न देख लीजिए। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे दोस्तों सड़े गले पढ़ें, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूम्स कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देख लीजिए। मृदा के निर्माण का प्रक्रम कहलाता है। मृदा के निर्माण का प्रक्रम क्या कहलाता है दोस्तों, ये बताना है 22 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर है अपक्षय। मृदा के निर्माण का प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। दोस्तों ग्रेडियंट एकेडमी यूट्यूब चैनल आप देख रहे थे रंजन सर के साथ। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक जरूर कर दें। सभी विषयों का सटीक, संपूर्ण और सबसे बेहतर PDF मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130। मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, स्पीड टेस्ट सीरीज के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।